हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ममित कुमार जैन। वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। देखिए, आज हमारा जो टॉपिक है वो स्पेशली इस टॉपिक पे है कि हाउ टू प्रिपेयर यूके जुडिशरी मेंस। यानी कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूके का जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है वो उसका रिज़ल्ट आउट हो चुका है और अब आप सभी मेंस की तैयारी कर रहे हैं। तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यदि आप यूके मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी तैयारी कैसे की जाए, उसके कुछ टिप्स मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। देखिए, कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं जो हमें सिलेक्शन से या तो अंदर करती है या बाहर करती हैं। तो मैं उन्हीं छोटी छोटी बातों पे अब आपका ध्यान केंद्रित कराना चाहता हूँ, उस पर फोकस कराना चाहता हूँ कि यदि आप इन पे कंसंट्रेट करेंगे तो ये मेंस आप क्वालिफाई कर सकते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप देखिए, एक सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये होती है कि जब भी आप मेंस का कोई एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें चूंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वहाँ पर आपके पास क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं और जो हमारे पास टाइम होता है वो बहुत कम होता है। तो यदि आपने सबसे ज़्यादा कंसल्टेशन बेयर एक्ट पे किया है तो यदि कोई रेलेवेंट आपसे प्रोविज़न पूछा जाता है तो आपका सबसे पहले जो कंसल्टेशन होना चाहिए वो बेयर एक्ट पे होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर यदि आप बेयर एक्ट की लैंग्वेज को पकड़ लेते हैं, उसे आपने अच्छे से बेयर एक्ट को पढ़ा है, तो वही प्रेजेंटेशन आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। और यदि हम कभी कभी होता है कि हम आंसर लिखने में एक लेमन लैंग्वेज यूज़ कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो आंसर जितना इफेक्टिव होना चाहिए वो इफेक्टिव नहीं हो पाता। और जनरली हम ये भी देखते हैं कि कभी कभी जो कुछ लीगल टर्म्स होते हैं वो जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं वो उन्हें अच्छे से आंसर राइटिंग में वो मेंशन नहीं कर पाते। तो यदि आप बेयर एक्ट की बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें वो लीगल टर्म्स भी आप जब आंसर राइटिंग करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली वो लीगल टर्म्स आपके आंसर में आने शुरू हो जाएंगे। साथ ही साथ इस बात को आपको ध्यान रखना है कि भले ही आपने आपके जो प्रोविजंस हैं, आपके जो कंसेप्ट हैं वो कितने ही अच्छे क्यों ना हों, लेकिन मेंस में जब तक आप राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बार बार राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक मेंस एक आपके लिए एक चैलेंज होगा। यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें नॉलेज पूरी होती है लेकिन हम उसको वहाँ पर प्रेजेंट नहीं कर पाते क्योंकि हमने लिखने की प्रैक्टिस नहीं की है। तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि आते आते हमारा टाइम पूरा हो जाता है और हम उसे लिख नहीं पाते। तो यहाँ पर जब तक आप वो टाइम मैनेजमेंट लेके नहीं चलेंगे, बार बार लिखने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो लास्ट टाइम में मेंस में आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो आप ये देखिए कि ओवरऑल कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हर क्वेश्चन के आंसर में आपको कितना टाइम वहाँ पर दिया जा रहा है। और जैसे भी आप एक टॉपिक याद करते हैं, कोई क्वेश्चन आपने तैयार किया है, तो उसका आंसर याद करने के तुरंत बाद लिख के देखिए और वो टाइम मैनेजमेंट देखिए कि क्या हम उतने टाइम में वो आंसर लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी देखना चाहिए कि कभी कभी क्या होता है कि कोई टॉपिक बहुत ही वाइड होता है और हमें लगता है कि हम विद इन टाइम उसे नहीं लिख सकते। तो यदि आप अपने माइंड में ये बैठाइए कि यदि वही क्वेश्चन आपके सामने आता है तो अब हमें क्या क्या बातें लिखनी चाहिए, तो इस बात को यदि आप पहले से अपने माइंड में सोच के चलेंगे तो वहां पर आपके लिए प्रेजेंटेबल होंगे, आप उसे अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। इसके बाद जैसा मैंने अभी आपको बताया कि टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आपको वहां पर 3 घंटे दिए गए हैं और लिखने को वहां पर बहुत कुछ होगा। तो इस बात पे आपको फोकस करना है कि यदि आपने टाइम मैनेजमेंट, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई टॉपिक आपके सामने आ रहा है, कोई क्वेश्चन आ रहा है जो आपके लिए बहुत अच्छा पड़ा हुआ है और आपको लगता है कि इसमें हमें और बहुत सारी बातें लिख देनी चाहिए जो शायद आपसे पूछी भी नहीं गई है। तो आप एक ही क्वेश्चन को बेहतर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम दे देते हैं और बाकी जब हम दूसरे क्वेश्चंस पे आते हैं तो वो टाइम आपके पास नहीं होता। तो टाइम मैनेजमेंट को ध्यान रखेंगे, हर क्वेश्चन के लिए एक प्रॉपर टाइम आपको निकालना पड़ेगा। उसके बाद देखिए, कंसिस्टेंसी। देखिए, किसी भी काम को करने में यदि आपने डेली प्रैक्टिस नहीं की है, यदि अभी आप प्री क्वालिफाई करके मेंस का एग्जाम दे रहे हैं, तो ये जो टाइम है ये बहुत क्रूशियल है। यानी इस टाइम में आपको डेली आपको बार बार पढ़ाई करनी है। और देखिए, इस बात को ध्यान रखेंगे कि आपका जो प्रेजेंट डे है, आपका लैंग्वेज का पेपर होगा, आपका सब्सटेंटिव लॉ है, प्रोसीजर लॉ है, लोकल लॉ है। तो डेली आप ये कोशिश कीजिए कि डेली आप इनमें से कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया लेकिन फिर कुछ गैप हो गया। तो ये जो गैप हो जाता है तो कहीं ना कहीं आपने जितनी मेहनत की होती है वो कहीं ना कहीं फिर खत्म होने लगती है। तो ये कंसिस्टेंसी डेली, और आप ये मत सोचिए कि अभी अगस्त में हमारा एग्जाम होगा या कब होगा, इसमें अभी से आज ही से आपको बहुत मेहनत करनी है इसके लिए। और इस बात को आपको ध्यान रखना है कि कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछा गया और आप उसका आंसर क्या दे रहे हैं। कभी कभी हम जल्दबाजी में
क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और उसका आंसर देना शुरू कर देते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्या क्वेश्चन पूछा गया और जो स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा गया आपको वही आंसर देना है। सपोज जैसे आपसे सीआरपीसी में सेक्शन 41 के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हेन पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट विदाउट वारंट, और आप उसमें लिख रहे हैं अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन, तो आपने सेक्शन 41 आपसे स्पेसिफिकली पूछा गया है, आप सेक्शन 41 दे रहे हैं, 42, 43 या 44 दे रहे हैं, तो वो उसकी कोई रेलेवेंसी नहीं है। जो स्पेसिफिक पूछा गया है तो बस उतना ही आप रेलेवेंट आंसर कीजिए। तो यदि ये कुछ गाइडलाइंस हैं, और देखिए जो प्रीवियस ए के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनकी आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, यानी कि जो प्रीवियस ए के क्वेश्चंस आए हैं उन्हें देखिए और आप ये प्रिजम्पशन कीजिए कि सर यदि यही क्वेश्चन रखे होते तो क्या आप उनकी आंसर राइटिंग कर पाते, क्या आपने वो प्रिपरेशन कर लिया है नहीं कर लिया है। तो इन कुछ बातों को आप ध्यान में रखेंगे तो मुझे लगता है कि आपके मेंस एग्जाम में ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। और देखिए साथ ही साथ मैं बता दूं कि टारगेट फॉर आईक्यू प्लेटफॉर्म पे हम एक नया बैच इंट्रोड्यूस कर रहे हैं यूके मेंस को देखते हुए, और इसमें हम प्रोसीजर लॉ की बात करेंगे, यानी कि इसमें जो आपका सीआरपीसी, सीपीसी और जो एविडेंस एक्ट है उसे हम अपने टारगेट फॉर आईक्यू प्लेटफॉर्म पे इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। और 10 जून से इवनिंग में 7 बजे से हम इस बैच को स्टार्ट करेंगे। तो इसमें देखिए बेसिकली ये जो बैच है मेरे द्वारा चलाया जाएगा, और इसमें देखिए इसमें मैं आपको ये कोशिश करूंगा कि जब तक आपका मेंस नहीं होता उसमें हम ये देखेंगे कि आप उस आंसर राइटिंग कैसे कर पाएंगे, यानी कि ये मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा कि उसमें आंसर राइटिंग कैसी होनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, और उसमें आप मुझे वो आंसर राइटिंग भी करके दिखा सकते हैं, और उसमें जो कमियां हो सकती हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। और साथ ही साथ देखिए इसमें हमारे आपको जो लाइव क्लासेस है, रिकॉर्डेड क्लासें हैं वो तो आपको मिलेंगी ही, साथ में आपको जो स्पेसिफिक स्टडी मटेरियल है वो आपको भेजा जाएगा, जो बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके मेंस में आ सकते हैं उन पे हम डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ आपके 2 मॉक टेस्ट भी ले जाएंगे। तो जिसे भी हमारा ये बैच ज्वाइन करना है तो वो उसे ज्वाइन कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर दिया हुआ है उसमें आप हमारे फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये बैच, और देखिए इस बात को ध्यान रखेंगे, यदि मैं सिर्फ प्रोसीजर लॉ की बात कर रहा हूँ तो ये तो मैं करा ही रहा हूँ, लेकिन साथ ही साथ आपके जितने भी इसमें लैंग्वेज का पेपर है या प्रेजेंट डे है या सब्सटेंटिव लॉ है उस पर भी आपको बहुत फोकस करना है, बहुत मेहनत करनी है। तो जिसे भी इसे ज्वाइन करना है आप जल्दी से इसे ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू सो मच।